हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नीट के लिए है। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ब्रायोफाइटा जो टर्म है ये मेड अप है 2 ग्रीक वर्ड से। पहला है ब्रायन, जिसका मतलब होता है मास, और फाइटान, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जो ब्रायोफाइटा वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड्स के से, और ग्रीक वर्ड के 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ब्रायन, जिसका मतलब होता है मास, और फाइटान, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ब्रायोफाइटा मास लाइक प्लांट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव प्लांट्स ऑफ ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। ये जो एम्ब्रियोफाइटा के प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी कि एल्गी में एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप नहीं होता है। एल्गी के बाद जो इवोल्यूशनरी जो प्लांट का डेवलपमेंट है, एल्गी के बाद आता है ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा ऐसे फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्लांट है जिनमें क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस प्लांट ऑक्यूपाई बिटवीन ग्रीन थेलोफाइट्स यानी एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यानी कि जो ब्रायोफाइट प्लांट है ये किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो थैलोफाइट्स यानी एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर इसके पूरे वर्ल्ड में देखें कि कितने स्पीसीज पाए जाते हैं और कितने जीनस, तो द ग्रुप रिप्रेजेंट बाय अबाउट 960 जेनरा एंड 24,000 स्पीसीज। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इसकी लगभग 960 जेनरा यानी कि जीनस और 24,000 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी होता है। ड्यू टू दिस रिगार्डेड एज प्लांट एम्फीबियंस, और ब्रायोफाइटा को हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। फॉसिल्स ब्रायोफाइट्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम टर्शियरी बेड्स ऑफ द सिनोजेइक एरा। ठीक है, यानी कि जो फॉसिल्स ब्रायोफाइट्स का जो रिकॉर्ड है वो सिनोजेइक एरा से और मेसोजोइक एरा और पैलेयोजोइक एरा से हमें प्राप्त होते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जनरल कैरेक्टर्स। अब ये तो था इंट्रोडक्शन ब्रायोफाइटा के बारे में। अब जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि जो इसकी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल होती है वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, डिस्टिंक्ट। और इस टर्म को हम बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक, यानी कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोमॉर्फिक, यानी कि इनका जो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जो फेज होता है लाइफ साइकिल में, वो दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। अब गैमेटोफाइट कैसे दिखते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। गैमेटोफिटिक फेज इज मोर कंस्पिकुअस लॉन्ग इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि जो गैमेटोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और सेप्रोफिटिक फेज को देख लेते हैं। तो सेप्रोफिटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट, यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसका है ट्रू रूट्स आर absent and absorption
परफॉर्म्ड बाय राइजोइड्स, यानी कि इसमें ट्रू जो रूट्स होते हैं या लीफ कह लीजिए या स्टेम होते हैं, ये सब इसमें जो है एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको थैलोफाइट्स बोलते हैं। और इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके हेल्प से होता है, वो होता है राइजोइड्स के द्वारा। और इसमें जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है। अब अगले पॉइंट की बात करें, बॉडी, द प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स ओनली, इनकी जो बॉडी होती है वो केवल पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। लैक जाइलम एंड फ्लोएम, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, यानी कि मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है इसमें वो होता है एंथ्रीडिया, और जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो है आर्चिगोनिया। आर सराउंडेड बाय जैकेट, इसकी जो एंथ्रीडियम ऐसे कुछ ग्लोबुलर स्फेरिकल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये सराउंड होता है किससे, स्टेराइल जैकेट से, ठीक है। और इसमें एंड्रोसाइट्स होते हैं, एंड्रोसाइट्स में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह आर्चिगोनिया जो होती है वो कैसी होती है, ऐसे फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये भी कवर्ड होती है किसके द्वारा, स्टेराइल जैकेट के द्वारा, ठीक है, ये आर्चिगोनियम में। और एक सेल है यहाँ पे केनाल सेल से, वेंटर सेल से, ठीक है, और ओवरी है। तो इसमें जो आर्चिगोनियम होती है सराउंडेड होती है किसके द्वारा, स्टेराइल जैकेट के द्वारा, और एंथ्रीडियम भी। अगला पॉइंट देखें, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। इन ब्रायोफाइट सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स और बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि इसमें जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स के बेस पे होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा। तो ये थे कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा के। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं।